हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 2 सेक्शन 49 से आगे समझेंगे। सेक्शन 48 तक हमने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और आईपीसी बेयर एक्ट को समझने की एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बेयर एक्ट आपको पता है कि लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बेयर एक्ट एक रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमें सपोर्ट देती है, वैसे ही बेयर एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लॉ को समझने में हेल्प करता है। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। आज सेक्शन 49। धारा 49 वर्ष या मास को परिभाषित करती है। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। और धारा 50 जो है वो धारा शब्द की ही व्याख्या करती है। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हों। यहाँ पे आप एक चीज नोट डाउन कर लेंगे। अनुच्छेद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 3 में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद से इस संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है, यानी अनुच्छेद संविधान का है और धारा हमारी अन्य विधि संहिता की। सामान्यतः धारा तथा अनुच्छेद में वैसे तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यह माना जाता है कि अनुच्छेद का प्रयोग केवल देश की उच्च विधि में किया जाता है, जबकि धारा का प्रयोग अधीनस्थ विधियों में किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम अन्य विधियों में धारा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह अधीनस्थ विधियां होती हैं और जो हमारी सर्वोच्च विधि है वह संविधान है। तो संविधान में जो पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके लिए हम अनुच्छेद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह धारा शब्द की व्याख्या कहाँ की गई है? धारा 50 में, सेक्शन 50 में सेक्शन वर्ड को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 51 यह शपथ शब्द को डिफाइन करता है। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। शपथ शब्द से आप समझ पा रहे हैं शपथ क्या है? ओथ, जिसे हम ओथ कहते हैं ना, ओथ लेते हैं हम। तो शपथ विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना, किसी ऐसी घोषणा जो आप लोक सेवक के समक्ष कर रहे हैं या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना जरूरी हो रहा है, तो विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत ऐसी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान घोषणा को शपथ शब्द से परिभाषित किया जाता है। शपथ, ओथ। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 51 तक कवर कर लिया है और आगे की वीडियो में हम सेक्शन 52 और 52A देखेंगे और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा।
तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने नॉलेज में वैल्यू ऐड करते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।